नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आज का जो कॉन्फ्रेंस हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हैं, उसका मेन उद्देश्य है गार्जियन को काउंसलिंग करना। और नहीं आ जा रही है, गार्जियन को हम लोग काउंसलिंग करते हैं और इस गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज के बारे में एक जानकारी प्रदान करना। दूसरी चीज़ है हमारे लोग यहाँ जो व्यवस्था है उसके बारे में उसको एक्वेटेंस करना, फेमिलियर करना। हमारे यहाँ पास लाइब्रेरी की सुविधा है और हर एलिमेंट है कि लड़के लोग या लड़कियाँ क्लास के बाद जो दिक्कत है नहीं समझ में आया लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ें, वहाँ भी समझ में नहीं आया तो टीचर से आकर के बात करें और हॉस्टल में रह करके डिसिप्लिन फॉलो करें, टाइम पर जाएं, टाइम पर निकलें और गलत रास्ते में नहीं जाएं। दूसरी चीज़ है क्लास का टाइम भी फॉलो करें। टीचर्स का जो भी लेक्चर होता है उसको सावधानीपूर्वक सुनें और उसको समझें। कहीं भी दिक्कत है आकर के फैकल्टी से बात करें, प्रिंसिपल से बात करें या चेयरमैन से बात करें। जहाँ तक रह गई बात ऑनलाइन व्यवस्था की बात है तो हम लोग चेयरमैन से बात करेंगे और बायोमेट्रिक मेथड जो बच्चे लोगों का बात चल रही है उसकी व्यवस्था करने की कोशिश हम लोग करेंगे। और बच्चे कहीं भी जाए, यहाँ पर एप्लीकेशन दे करके हॉस्टल में या कॉलेज में जाए, ऐसा नहीं है कि बिना छुट्टी लिए हुए और चले गए घूमने के लिए। ये इनडिसिप्लिन बर्दाश्त और इसको नहीं हो सकते। इसे ख्याल रखने के लिए हम लोग काउंसलिंग किए हैं गार्जियन को कि आप लोग भी ध्यान दीजिए बच्चे लोगों पर। कॉलेज का पूरा ध्यान रहता है बच्चे लोगों के ऊपर, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हर एक्टिविटी हम लोग वाच करते हैं और उसकी नज़र रखते हैं। तो इसी संदर्भ में हम लोग गार्जियन को फेमिलियर करने के लिए कि बच्चों को भी अपने जो आकर्षित करें उस पर जो है ध्यान दें और क्या उनको असुविधा हो रही है कॉलेज में वो आपको बताएं, वो हम लोगों को अवगत करावें। इसी के लिए हम लोग ये व्यवस्था को यहाँ पर सुचारू रूप से जिससे कि हमारा संस्थान हो, नाम हो, कहीं पर बदनामी नहीं हो और लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर करके अच्छे जगह पर। मेन उद्देश्य है, ये उद्देश्य हमने इस चीज़ के लिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि आज के डेट में बच्चों का जो शैक्षणिक विकास के साथ साथ और भी चीज़ों का विकास होना चाहिए, चाहे वो किस परिस्थिति, किस मनोस्थिति से गुजर रहा है। उन सब चीज़ों को जानने के लिए हमने टीचर्स पेरेंट्स की मीटिंग का ये एक रूप दिया है। और शायद मैं ये समझता हूँ कि ये पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग कॉलेज के इतिहास में बिहार में ये शायद फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जब ये इस तरह की चीज़ें किसी कॉलेज में हो रही है और वो कॉलेज हमारा गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज है। इस जो आज जो व्यवस्था बनाई गई है तो उसके कारण हम चाहते हैं कि पेरेंट्स बच्चों के साथ कनेक्टिविटी को हम और मजबूत करें, बच्चों का फैकल्टी टीचर्स के साथ कनेक्टिविटी को और मजबूत करें, जिससे वो न सिर्फ शिक्षा पे ध्यान दें, शिक्षा के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे वो ध्यान देंगे तो उनका झुकाव शिक्षा के अलावा किसी और चीज़ों की तरफ नहीं जाए और उनसे उनके बच्चों का भी विकास होगा, कॉलेज का भी होगा और पेरेंट्स भी अपने आप में एक तरह बच्चों के लिए सुरक्षित महसूस करेंगे। यहाँ पे जो बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए उनके लिए सुविधा क्या क्या है? यहाँ पे हम लोग बच्चों को पढ़ाई के लिए सबसे पहले तो सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं चल रही है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स हैं। उसके अलावा हम यहाँ बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, चाहे वो लाइब्रेरी से रिलेटेड सुविधाएं हैं, कंप्यूटर लैब से रिलेटेड सुविधाएं हैं, बच्चों को काउंसलिंग की सुविधाएं देते हैं। बच्चों के समय समय पे हम इस तरह के जो आज जो हम कर रहे हैं ये भी आगे भी करते रहेंगे। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो शैक्षणिक के अलावा भी ऐसी एक्टिविटी है जिससे हम बच्चों को जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उनका शिक्षा के ऊपर से थोड़ा सा हल्का हो और बच्चों का बाकी सर्वांगीण विकास जैसे आप कहते हैं हर तरीके का विकास हो, उस पर भी हम बहुत। बेटियों की जैसे बात करें तो बेटियों के लिए क्या मतलब किस तरह से आप लोग हाइजेनिक हो या फिर एक प्राइवेटाइजेशन के तौर पर क्या क्या चीज़ सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे? सुविधा के लिए हम लोग जैसे यहाँ पे लॉजिंग, हमारा कॉलेज का लॉजिंग फूडिंग सारी व्यवस्था है। हम उसमें हमारे मैनेजमेंट की तरफ से ऑलरेडी एक टीम बनी हुई है जो मैनेजमेंट में कुछ लॉजिंग देखते हैं, कुछ फीडिंग देखते हैं, कुछ क्लीनेस देखते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हम ऑलरेडी प्रदान भी कर रहे हैं और इस पर हम कंटिन्यूस हमारा ध्यान भी रहता है
हम इस पर सर्वे भी करते हैं। हम इसके ऊपर वीकली मंथली हमारा एक मीटिंग होता है, जिसकी रिपोर्ट हम डायरेक्टली मैनेजमेंट को भी, जो चेयरमैन उनको प्रेजेंट करते हैं कि कहाँ हमसे त्रुटि हो रही है, कहाँ कमी हो रही है, और इस पर हमें और ज़्यादा जोर देंगे। कौन से लोन जो अवेलेबल मिलता है सरकार की तरफ से उसका सुविधा कोर्सेज में है? हमारे पास पैरामेडिकल से रिलेटेड सारे कोर्सेज हैं, लाइक बीपीटी, फिजियोथेरेपी से, लैब से, रेडियोलॉजी से, नर्सिंग में हमारे पास बीएससी नर्सिंग कॉलेज में कोर्सेज हैं, एएनएम, जीएनएम, मैनेजमेंट में हमारे पास बीएचएम के कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज आएंगे। एजुकेशन लोन जो सरकार के द्वारा दिया जाता है उसकी सुविधा है आपके पास? जी, हमारे पास सरकार के द्वारा जो दी गई सारी सुविधाएं की फैसिलिटी हमारे इस कॉलेज में प्रोवाइड है। ये पैकेज आप लेते हैं या फिर कोई फीस है, कितना तक में पढ़ाई है नहीं, कंप्लीट जहाँ हो जाता वो है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स हैं, उनके थ्रू हमारे कॉलेज सारे नॉर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। अगर जिसके पास वो कार्ड नहीं है तो अपना पैसा लगा के करना चाहते हैं तो कितना देना पड़ेगा कॉलेज? वो हर कोर्स के लिए अलग अलग उसके फी हैं, जिसके लिए आपको कंसर्न डिपार्टमेंट। गरीब बच्चों के लिए क्या सर? गरीब बच्चों के लिए हम लोग 50, जैसे हमारे चेयरमैन सर का एक कंसर्न है कि स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, 50% स्कॉलरशिप की व्यवस्था है हमारे यहाँ। जो भी पुअरली एजुकेशन जो इकोनॉमिकली उतने साउंड नहीं है, उनके लिए चेयरमैन सर की तरफ से अलग से 50% स्कॉलरशिप आने वाले दिनों में हम यही छात्रों को कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में वैकेंसी की, खासकर बिहार और बिहार से बाहर भी बहुत मतलब अनगिनत वैकेंसी है। इसके लिए आज के समय में छात्रों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे होना चाहिए, और किसी चीज़ की तरफ उनका झुकाव होने की जरूरत। आप जितना शिक्षा से जुड़ेंगे, अपने आप का जितना विकास करेंगे, एग्ज़ाम के बाद, कॉलेज के पास आउट के बाद जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सरकार की तरफ से अनगिनत नंबर्स ऑफ वैकेंसी आने वाली है और आ रही है। तो इसके लिए आप अगर उस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, उसके लिए पूरी तरह से सक्षम है, तो डेफिनेटली आपको वो जॉब मिलेगी। एक सवाल ये है सर कि स्टूडेंट को तो सर्टिफिकेट मिल जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। क्या कॉलेज इस तरह का कुछ कदम उठाना है? शायद आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी होगी कि बहुत कम ही ऐसे कॉलेज हैं, और उसमें हमारा कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट है, जहाँ पे प्रैक्टिकली फैसिलिटी। सर से आपने पूछा था कि 2 लाख से ऊपर वैकेंसी आ रही है, जी। तो कुछ दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एक अनाउंसमेंट किया था कि पीएससी प्राइमरी हेल्थ केयर में, हर हेल्थ केयर में वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होंगे। तो उसके लिए जो हमारी कॉलेज कर रही है कि कॉम्पिटिशन, ओके वैकेंसी 2 लाख आ रही है, कॉम्पिटिशन 4 लाख होंगे, तो उस कॉम्पिटिशन में जो 4 लाख कैंडिडेट होंगे, 2 लाख वैकेंसी है, उसके लिए हम बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं कि उस कॉम्पिटिशन में हमारे कॉलेज के गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज के बच्चे प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे, और उस कॉम्पिटिशन में जो वैकेंसी होगी उसमें वो अपने आप को हायर कर सकते हैं। क्योंकि अभी जस्ट कुछ ही समय बाद उन्होंने अनाउंस किया है, तो ये चीज़ें आने वाली है पीएचसी में। और जो सेकेंड पॉइंट है आपका फीमेल सिक्योरिटी को लेकर, वो अभी आज डिस्कस हुआ ही है कि कुछ जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनका अलग हॉस्टल है, हॉस्टल में वार्डन है, फीमेल वार्डन है, टाइम टू टाइम उनका कहाँ जाना होता है, कहाँ आना होता है, वो बायोमेट्रिक काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग काइंड ऑफ कि हाँ उनका हॉस्टल में जो होता है वो हमारे हायर अथॉरिटी से उनको एक रूल्स बना के दिया गया, रूल्स एंड रेगुलेशन कि आपको अगर इतने बजे जाना है, आना है, तो वो टाइम टेबल है, वो पेरेंट्स से कनेक्ट होते हैं। कई दफ़ा ये चीज़ें जो होती है बोलने के लिए रह जाती है, तो पेरेंट्स को कैसे आप विश्वास दिलाएंगे? क्योंकि हमारे जो वीडियो देख रहे होंगे लोग, वो चाहते होंगे कि अपने बच्चे का एडमिशन करवाए, तो उनको कैसे मतलब एक ऑथेंटिसिटी के रूप में? पहले क्या है कि आप हमारा हॉस्टल है, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल है, तो उसमें क्या होता है कि क्या टाइमिंग है, बच्चे अगर गर्ल्स बाहर जा भी रही है तो हॉस्टल पास में ही है, वो आते हैं और क्लासेस करते हैं, क्लास करने का वो हॉस्टल में जाते हैं। तो उनको कभी बाहर जाना होता है किसी अपने पर्सनल रीजन से, या फिर कोई क्लिनिकल प्रैक्टिकल कुछ भी ऐसा कुछ काम हो, कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ, तो उसमें फिर एक हमारे पास ये रूल्स है कि फॉर्म फिलअप होता है, मैनेजमेंट के थ्रू फॉर्म फिलअप करवाया जाता है। फॉर्म में उनके पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट डिटेल्स होता है, पेरेंट्स से पहले साइन करवाया जाता है, उसके बाद उस बच्चे को भेजा जाता है, उस बच्चे को भेजा जाता है। बस स्पेशल व्यवस्था तो यही है कि वार्डन रखा गया है, वार्डन टाइम टू टाइम जो भी है देख रेख करते हैं, रूम नंबर वाइज। अपना परिचय? माई सेल्फ डॉक्टर मिके सिंह, मैं यहाँ पे ओके, थैंक यू।